Okay, let's start. Hello. हेलो हेलो सर। हाँ, बोलो बोलो. Yes. सर अभी एवरीडे 2 लेक्चर ही रहेंगे सर हमारे। हाँ, आज के दिन क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी आज इसके लिए, क्योंकि कल मैं लेक्चर लेने नहीं वाला, दैट्स व्हाई बोल रहा था मैं. ओके सर। ठीक है, कल का लेक्चर मैं लेने नहीं वाला, इसलिए आज दो कर ले रहा हूँ. ठीक है. ओके सर। सो स्टार्ट करते हैं अभी. गुड आफ्टरनून टू एवरीवन. गुड आफ्टरनून सर। पता नहीं आज बच्चे थोड़े कम हैं. डोंट नो अबाउट दैट. So I hope so मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी सबको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टुडेज टॉपिक इज अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट. ठीक है. सो ये यूनिट 1 का लास्ट पार्ट बाकी था. हम लोगों ने आईएसएस के करने करने का प्लान था, बट अभी क्या था कि इसमें न्यूमेरिकल पार्ट था, दैट्स व्हाई मैंने इसको अवॉइड किया था. ठीक है. तो आज इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी करेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले जो 12 बजे के बाद, मतलब ये सेशन होने के बाद इसके सिर्फ 4-5 कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो कर लेंगे. ठीक है. और उसके ऊपर बाद में हम लोग इस क्लास में भी सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है. देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो एमएसडब्ल्यू की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो दो टाइप्स के होता है. एक होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फिजिकल. ठीक है. एक होता है केमिकल और एक होता है बायोकेमिकल. ठीक है. सो ये तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वेस्ट के, सॉलिड वेस्ट के. ठीक है. कौन से सॉलिड वेस्ट के? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के. ठीक है. सो ये तीन तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके वेस्ट के. ठीक है. सो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आज हम लोग सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. ठीक है. एंड और उसके न्यूमेरिकल करेंगे. एंड वेडनेसडे को, मोस्ट प्रोबब्ली वेडनेसडे को वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल. ठीक है. केमिकल एंड बायोकेमिकल कैरेक्टर्स और उसके न्यूमेरिकल. ठीक है. सो ये हम लोग कब पढ़ेंगे? ये हम लोग वेडनेसडे को पढ़ेंगे. ये कब पढ़ेंगे? वेडनेसडे को. ठीक है. एंड ये वाला जो चीज है, इसको हम पढ़ेंगे कब? इसको हम पढ़ेंगे आज. फिजिकल फिजिकल वाले चीज को हम आज पढ़ेंगे. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट, हम स्टार्ट करते हैं अभी. ठीक है. without wasting time, let's start. Okay. So I hope so, इसमें से कुछ कुछ टर्म्स बहुत इजी है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में. ठीक है. एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में दो तरह के जो प्रॉब्लम्स जो आते हैं, प्रॉब्लम्स जनरली आपके डेंसिटी. ठीक है. डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ वेस्ट. ठीक है. डेंसिटी और आपका जो क्या बोलते हैं उसको, मॉइस्चर कंटेंट, एमसी. हाँ, मॉइस्चर कंटेंट. तो इन दोनों के ऊपर ही प्रॉब्लम ज्यादा बनते हैं. ठीक है. और एक पार्टी और साइज. ठीक है. साइज ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. इनके ऊपर ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं. बाकी आपके जो क्वेश्चन है वो ज्यादा बनते नहीं है इसमें. ठीक है ना. फील्ड कैपेसिटी है, परमेबिलिटी है, बहुत सारे मेथड्स है, बट उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है. ठीक है. जो स्पेसिफिकली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनके ऊपर ही बनते हैं. ठीक है. और मैंने एक गेट का क्वेश्चन भी रखा हुआ है. ठीक है. उसमें अगर आपको आप देखोगे, ठीक है, किस तरह का लेवल रहता है, किस तरह का लेवल नहीं रहता, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है. यस. देखो, तो आज हम लोग सिर्फ दो चीज पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएसडब्ल्यू एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमएसडब्ल्यू. ठीक है. तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है. देखो, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स समझने के लिए एक चीज क्या होता है, सबसे पहले आपका म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट क्या होता है, जनरेट होता है. ठीक है. तो आपका एमएसडब्ल्यू जनरेट हुआ. ठीक है. हमने पढ़ा था म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है. फिर उसको आप सैंपल्स करते हो, सैंपल को कलेक्ट करते हो, मतलब सैम्पलिंग करते हो. और ये सैम्पलिंग वाला जो पार्ट है, ये हम लोग नेक्स्ट यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे. सो कौन से यूनिट में पढ़ेंगे? यूनिट नंबर 2. सो यूनिट नंबर 2 जो रहेगा, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, वो फर्स्ट सब टॉपिक रहेगा, वो सैम्पलिंग के ऊपर डील करेंगे. ठीक है. हम लोग वो सैम्पलिंग कैसे करते हैं, कौन सा मेथड होता है, किस तरह के सैंपल्स कैसे कलेक्ट करना चाहिए सॉलिड वेस्ट का, जाके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक आगे उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सके. तो इसके बारे में जो भी चीज रहेगा वो हम लोग यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे, सैम्पलिंग के बारे में. बट अभी की जो यूनिट में स्पेशली जो है, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर पढ़ेंगे. ठीक है. जैसे हमने सैम्पलिंग किया, तो उसके फिजिकल पैरामीटर्स जो होते हैं वेस्ट के, वो डिटरमाइन कर सकते हैं. डेंसिटी क्या हो गया, बल्क डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, पार्टिकल साइज. ठीक है. परमेबिलिटी, ये सब डिटरमाइन कर सकते हो. और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कैलोरीफिक वैल्यू. ठीक है. कैलोरीफिक वैल्यू होता है. फिर आपका होता है एक हीट, कैलोरीफिक वैल्यू और हीट वैल्यू बोल सकते हैं. फ्यूजन पॉइंट होता है. ठीक है. और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, लिग्निन्स वगैरह, ये जो भी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो आप डिटरमाइन करते हैं. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे चीजें होते हैं जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं इनके साथ में. ठीक है. तो ये होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है. तो इसके बारे में डिटरमाइन करते हैं. नेक्स्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक. अभी हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो मतलब होता है वो होता है कि प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी खासियत क्या है. ठीक है.
अभी देखो इस बार आईएससी 1 में एक क्वेश्चन आया था, मैंने डाला था व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एमएसडब्ल्यू, ठीक है ना, कंपोनेंट्स ऑफ एमएसडब्ल्यू, कंपोनेंट्स ऑफ एमएसडब्ल्यू मैंने डाला था, ठीक है, एक आया था कंपोनेंट्स ऑफ एमएसडब्ल्यू, ठीक है, क्वेश्चन डाला था मैंने। तो बहुत सारे लोगों ने, मैंने पेपर अभी तक चेक तो नहीं किया, मैंने ओवरव्यू किया कंपोनेंट्स ऑफ एमएसडब्ल्यू, ठीक है, और एक होता है कंपोनेंट्स ऑफ, सेम है ना, कंपोनेंट्स ऑफ MSWM, ठीक है, MSWM मतलब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। देखो कंपोनेंट्स ऑफ MSWM म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, वहां पे आपका कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, जनरेशन वगैरह ये सब आएगा, और कंपोनेंट्स ऑफ MSW में क्या आएगा, वो आपका पेपर, प्लास्टिक वगैरह ये सब आता है, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि ये कंपोनेंट्स जो होता है, ठीक है ना, ये हर कंपोनेंट, प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, ये हो गया, ठीक है, तो ये हर कंपोनेंट्स के फिजिकल, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी मॉइस्चर कंटेंट क्या है, इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इसका, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको करना क्यों है, इनकी खासियत, इनकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? सबसे पहले क्या क्या रीजन इसके, सबसे पहला रीजन इसका ये है, ये एक बेसिक डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है, ऑन विच द मैनेजमेंट सिस्टम इज प्लान, ठीक है। आपको अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्लान कैसे करना है, ठीक है, उसका जो बेसिक डेटा रहेगा वो आपको मिलेगा कैरेक्टरिस्टिक से, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे आपको होता है डेंसिटी, अब मैं डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर मैं आपको बात करूं, ठीक है, आपकी जो वेस्ट निकलती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके घर से जो वेस्ट निकलती है, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी रहती है, उसकी जो डेंसिटी रहती है वो बहुत कम रहती है, ठीक है। बट जैसे ही वो वेस्ट लैंडफिल में आती है, तो लैंडफिल में क्या होता है कि हम वेस्ट को कॉम्पैक्ट करते हैं, है ना, वेस्ट को प्लेस करते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है, तो वहां पे उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी कैसा रहता है कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ, तो इंडिया में जो वेस्ट की डेंसिटी रहती है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि इंडिया में फूड वेस्ट बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है ना, प्लास्टिक, बाकी हैवी मेटल्स वगैरह भी ज्यादा रहता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो इंडिया में जो वेस्ट की जो डेंसिटी रहती है वो कम से कम 400 केजी पर मीटर क्यूब के आसपास रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए इंडिया में जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसको कॉम्पैक्ट करने की जरूरत पड़ती नहीं है। बट जो फॉरेन कंट्रीज में, जैसे यूएसए में, तो यूएसए में डेंसिटी जो रहती है वो बहुत लोअर डेंसिटी, क्योंकि उसमें प्लास्टिक रहता है, पेपर रहता है, तो प्लास्टिक पेपर बहुत हल्का रहता है, इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी डेंसिटी बहुत कम रहती है, अराउंड 100 केजी पर मीटर के आसपास, ठीक है ना। बट उसको फिर कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, फिर कॉम्पैक्ट करके फिर उसका जो डेंसिटी होती है लैंडफिल में वो 500 केजी पर मीटर की होती है, ठीक है ना। अब देखो आपके सोर्स पे डेंसिटी अलग है, लैंडफिल पे अलग है, कलेक्शन सेंटर पे अलग है, हर जगह पे डेंसिटी अलग रहता है। सिमिलरली मॉइस्चर कंटेंट भी वैरी करता रहता है, फॉर एग्जांपल सीजन के हिसाब से, जैसे रेनी सीजन आएगा तो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा, विंटर सीजन तो कम हो जाएगा, समर सीजन में और कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है कि आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो चेंज होती रहती है, ठीक है ना। तो उसकी जो भी डेटा रहती है, तो उससे क्या रहेगा कि आपको उसको प्रॉपर जो सिस्टम रहेगा उसको आप मैनेज कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है ना। प्रॉपरली प्लान करेंगे, डिजाइन करके, तब डिजाइन में ये सब चीज हम लोग कंसिडर करते हैं। अब आपको डेंसिटी पता रहेगा तभी तो लैंडफिल में कितना वॉल्यूम लगेगा, कितना वॉल्यूम का लैंडफिल, कितना वॉल्यूम का लैंड लगेगा, कितना वॉल्यूम का उसका लैंडफिल का सेल रहेगा, वो आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यही डेंसिटी, उसके इसमें डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है कि वो डेटा देता है, एक बेसिक डेटा देता है, एक रफ डेटा देता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम हमारा जो भी आइडिया लगा सकते हैं कि कितना वेस्ट, कितना वॉल्यूम लगेगा, कितना, वो भी अपना डिजाइन करने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। देखो the changes the trend in composition quantity of waste over a period of time are owned with the future planning, ठीक है ना, which help in the future planning, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो ट्रेंड्स होता है, चेंजेस होता है, मैंने अभी बताया जो पीरियड ऑफ टाइम के साथ चेंज होता है, ठीक है, तो ये फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से हमको काम आ जाता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, ऑब्वियसली एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है। आपको ये भी डेटा प्रोवाइड कर सकती है कौन सा ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी आप लोग करें, कंपोस्टिंग करना चाहिए, लैंड या डायरेक्टली लैंडफिल करना चाहिए या प्रोसेसिंग करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट उसको करना चाहिए वो हम कर सकते हैं। इक्विपमेंट कलेक्शन के लिए कौन सा वेस्ट इक्विपमेंट लगेगा, ठीक है, चाहे उसमें कॉम्पैक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सो एवरीथिंग वी हैव टू कंसीडर, ठीक है। फिर इडेंटिफाइड द अमाउंट एंड टाइप ऑफ मटेरियल फॉर प्रोसेसिंग, ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल लगेगा, कौन से टाइप का मटेरियल लगेगा, उसका भी आइडिया हमको देता है, ठीक है। द फोरकास्ट ट्रेंड्स असेस डिजाइनर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। और जो भी फोरकास्टिंग ट्रेंड्स हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट में करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि हम लोग व्हीकल्स का प्रोडक्शन कितना होगा, इक्विपमेंट कितना हमको फ्यूचर नीड्स के लिए चाहिए, तो उसके सारे डिटेल्स, तो ये 4 रीजन जो होता है, ये 5 रीजन जो होता है, ये यही मेन रीजन है जिसके हम लोगों को वेस्ट को कैरेक्टराइज करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट को कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फॉर सच इन्फॉर्मेशन द वाइडेस्ट पॉसिबल बेनिफिट इज कलेक्टेड बाय रिस्पांसिबल पर्सन, ठीक है। तो टू बी द वाइडेस्ट पॉसिबल बेनिफिट, तो ये क्या होता है कि अगर इस इन्फॉर्मेशन को अगर आपको चाहिए, तो ये जो वेस्ट होता है ये कम से कम कोई भी नेशनल, रीजनल या लोकल अथॉरिटीज के द्वारा ही इसको कलेक्ट करना चाहिए, जो इसके डेटा को मेंटेन कर सके, ठीक है। सो इस तरह से इसका जो चीज होता है, तो ये होता है
इसके वजह से हमको वेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटरमाइन करने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आज हम सिर्फ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये 5 फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। एक होता है डेंसिटी, एक होता है मॉइस्चर कंटेंट, एक होता है पार्टिकल साइज, एक होता है फील्ड कैपेसिटी, एक होता है परमेबिलिटी एंड कॉम्पैक्टिविटी, ठीक है। देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, ये 2 इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो फील्ड में हमको कंसीडर करना पड़ता है, डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना। तो डेंसिटी और मॉइस्चर कंटेंट जो होता है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड कुछ हद तक पार्टिकल साइज भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये होता है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फील्ड कैपेसिटी परमेबिलिटी इतना इंडिया में कुछ वो नहीं है, ठीक है, बट ये तीन प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। जो भी आपके ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी होते हैं, कलेक्शन इक्विपमेंट होता है, प्रोसेसिंग सेंटर होता है, वो ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर वो डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी आपका लैंड जो आपका लैंडफिल का वॉल्यूम है वो डिटरमाइन करके काम आता है। मॉइस्चर कंटेंट का था, मॉइस्चर कंटेंट से आपका कितना मॉइस्चर है, कितना मॉइस्चर नहीं है, ठीक है ना। सो कौन सा ट्रीटमेंट टेक्निक यूज करना चाहिए, इंसिनरेशन करना चाहिए, तो इंसिनरेशन तो कौन सा यूज करना चाहिए, तब काम आएगा, ठीक है। पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल साइज का मतलब ये होता है पार्टिकल साइज बड़े हैं तो उसको श्रेडिंग करना पड़ेगा या बेलिंग करना पड़ेगा, व्हाटएवर थिंग्स वी रिक्वायर, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये चीज दिखना पड़ता है, ठीक है ना। फील्ड कैपेसिटी परमेबिलिटी इतना वो नहीं है, बट तो भी हम लोग इसको पढ़ लेंगे कैसे फील्ड कैपेसिटी करते हैं। देखो इसके जो मैक्सिमम मेथड्स होते हैं, ठीक है, इनको डिटरमाइन करने का मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है, ठीक है। जो आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स है, ठीक है, जो आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, ये मेथड्स, ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं, ये आपने सारे सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े होंगे। सॉइल मैकेनिक्स जो आपका सब्जेक्ट होता है, जियोटेक, जीटी बोलते हैं उसको, आप लोग जीटी बोलते हो, तो सॉइल मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसको आप लोग जीटी भी बोलते हो, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा ये मेथड्स, ठीक है, तो मैं मेथड्स को ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको तो पता होगा डेंसिटी का भी सेम मेथड, जनरली लगभग सेम मेथड होता है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट का कैसा होता है, ओवन ड्राइंग मेथड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पार्टिकल साइज का स्लीव एनालिसिस होता है, फील्ड कैपेसिटी का आप लोग लिसीमीटर यूज कर सकते हैं, परमेबिलिटी ऑफ कॉम्पैक्टेड वेस्ट जो आपका होता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी एपरेटस यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे मेथड्स मैं बताऊंगा, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेथड का नाम याद रखना कि कौन सा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो डेंसिटी। अब देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी जो आपका होता है, density is a useful parameter in waste characterization as it provides the information for predicting the storage volume, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपकी स्टोरेज वॉल्यूम कितनी है, ठीक है, आपकी स्टोरेज वॉल्यूम कितनी है वो डिटरमाइन करने के बहुत काम आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जब वेस्ट डिस्कार्ड कर रहे हो, आप जब वेस्ट को फेंक रहे हो, ठीक है, तो वो वेस्ट एक प्रॉपर जगह पे स्टोर करोगे ना, एक प्रॉपर एक वॉल्यूम प्रॉपर एक डब्बे में स्टोर करोगे या कहीं जाके डंप कर दोगे, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर वॉल्यूम कहाँ कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करोगे, ठीक है। तो वो स्टोरेज वॉल्यूम कितना होता है वो डिटरमाइन करने का काम आता है, ठीक है। इंक्लूडिंग आप कहाँ पे भी डिस्कार्ड करो, या तो उसको रेसिडेंस में डिस्कार्ड करो, या उसको कलेक्शन ट्रक में कॉम्पैक्ट करो, ठीक है, या उसको लैंडफिल में कॉम्पैक्ट करो, ठीक है। तो कहाँ भी आप डिस्पोज करो, चाहे आप उसको कमर्शियल फैसिलिटी में करो या रेसिडेंशियल फैसिलिटी में करो, चाहे कलेक्शन ट्रक में करो, चाहे लैंडफिल में करो, जहां भी आप उसको वेस्ट को डिस्पोज करोगे, ठीक है, जहां भी वेस्ट को डंप करोगे या डिस्कार्ड करोगे, ठीक है, तो वहां पे ये डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी का कुछ नहीं होता, डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मुझे वेस्ट की डेंसिटी पता है, वेस्ट की डेंसिटी जो इंडिया में जो जनरली निकलती है, अगर आप डेटा को देखोगे तो इंडिया में जनरली वेस्ट की डेंसिटी कम से कम 4 बहुत से मैं बताऊंगा आगे 400 से 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, 400 से 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये वेस्ट जनरेट होता है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि इंडिया में इतने डेंसिटी का वेस्ट जनरेट होता है। मैं आपको पूरा कंपैरिजन बताऊंगा यूएसए में कितना रहता है, इंडिया में कितना रहता है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो ये डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम रहता है, ठीक है। सो अगर मुझे डेंसिटी पता है, ठीक है, और मुझे पता है कि मैं अगर रोज मान लो कि 10 कम से कम मेरे घर से एक प्रॉपर लोकेलिटी से कम से कम मान लो कि 10 केजी वेस्ट जनरेट होता है, ठीक है। तो 10 केजी अपॉन ये 400, जितने 400 केजी पर मीटर क्यूब अगर आप कर लोगे तो आपको उस जगह क्या मिल जाएगी, उस जगह की जो वॉल्यूम मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपके घर से आप 10 किलोग्राम वेस्ट जनरेट कर रहे हो, आपको अगर वेस्ट की डेंसिटी पता है, और वेस्ट की डेंसिटी जनरली कितनी होती है आप सीपीएचडब्ल्यू मैनुअल से देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको वेस्ट की डेंसिटी पता है तो आप क्या कर सकते हो, आपको वॉल्यूम, तो उस जगह की वॉल्यूम मिल जाएगी, कितना वॉल्यूम लगेगा, चाहे आप रेसिडेंस में डिस्पोज करो, चाहे आप कॉम्पैक्शन में डिस्पोज करो, चाहे आप कलेक्शन ट्रक में करो, चाहे आप लैंडफिल में करो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लैंडफिल में, अब मैं आपको बता रहा था कि दैट आप जैसे ही वेस्ट को सोर्स में जनरेट करोगे एंड लैंडफिल तक ले जाओगे तो डेंसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर कॉम्पैक्शन से पहले डेंसिटी इतनी थी, ठीक है, फिर कॉम्पैक्शन करके डेंसिटी इतनी होगी तो वही डेंसिटी को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो नॉलेज ऑफ डेंसिटी ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो ये आपका डेंसिटी का होता है सबसे इंपॉर्टेंट कि स्टोरेज वॉल्यूम डिटरमाइन करने का मतलब डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है।
A knowledge of density of waste that its mass per unit volume बता दिया, ठीक है, is essential for the design of all elements of the solid waste management system, that is the community storage, transport and disposal. तो ये सारे चीजें जो होती है, कम्युनिटी स्टोरेज, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन और डिस्पोजल, इन सब की चीजों में, इन सब चीजों में हमारे जो आपका जो क्या बोलते हैं डेंसिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर आपको डेंसिटी पता है तो आप इन सब चीजों के वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अब मान लो ये कम्युनिटी स्टोरेज है। अभी कम्युनिटी स्टोरेज का मतलब है कि कम्युनिटी जहां से वेस्ट को लिस्ट जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो आपके कम्युनिटी से वेस्ट जनरेट हुआ, फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया ना 10 किलोग्राम वेस्ट जनरेट हुआ, ठीक है। तो 10 किलोग्राम वेस्ट आपकी कम्युनिटी से जनरेट हुआ, तो 10 किलोग्राम अपॉन किलोग्राम पर मीटर क्यूब जो भी आपका डेंसिटी रहेगा, तो उसके हिसाब से करते हुए उसकी उतनी वॉल्यूम की आप एक डब्बा बना लो, ठीक है, उतना वॉल्यूम का एक लैंड बना दो जिससे आप वेस्ट को वहां पे डिस्पोज करोगे। फिर कलेक्शन वाले बंदे आए, फिर कलेक्शन वाले बंदों ने क्या किया, अब कलेक्शन जब करना है तो सिर्फ आपकी कम्युनिटी से थोड़ी ना करेंगे, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज रहेंगे, तो उन सब में से कितना वेस्ट लोग कलेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से वो ट्रक का जो ट्रेलर रहेगा, ट्रेलर के अंदर जो भी हम वेस्ट को डालेंगे, ये कॉम्पैक्टर में डालेंगे, ठीक है, तो उसमें कितना वेस्ट जाना चाहिए, उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डिस्पोजल, अभी डिस्पोजल करना है तो क्या होगा, डिस्पोजल में सिर्फ एक ट्रक नहीं, एक कलेक्शन व्हीकल नहीं, ऐसे बहुत सारे कलेक्शन व्हीकल रहेंगे, तो एक डिस्पोजल साइड में या एक लैंडफिल साइड में कितना वेस्ट आता है, ठीक है, तो उन सब का समेशन करके, उन सब का एडिशन करके उसका टोटल केजी अपॉन कितना अपन जितना भी वेस्ट का डेंसिटी रहेगा वो, और वो आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको लैंडफिल इक्वल मिल जाएगा। तो ऐसे इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी रहेगा, तो ये पूरा जो डिजाइन रहता है इन सबको डिजाइन करने के इसमें काम आता है आपकी डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी इज अ क्रिटिकल इन द डिजाइन ऑफ सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है, मैंने आपको बताया था लैंडफिल को डिजाइन करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन मैंने बता दिया, ठीक है। Efficient operation of a landfill requires compaction of the waste to optimum density after it is placed, ठीक है। और आपको लैंडफिल में अगर वेस्ट को डंप करना है, तो आपको लैंडफिल में वेस्ट को कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वेस्ट को कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा। कॉम्पैक्शन का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्शन, अब अच्छा एक बात बताओ, कॉम्पैक्शन करने से वेस्ट कोई भी चीज, सॉइल वेस्ट कुछ भी, कॉम्पैक्शन करने से डेंसिटी बढ़ती है घटती है, डेंसिटी बढ़ती है घटती है कॉम्पैक्शन करने से, कॉम्पैक्शन करने से डेंसिटी, कॉम्पैक्शन करने से डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है घटती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है। आप सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हो तो डेंसिटी क्या होती है, सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हो तो डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। सो सिमिलरली वेस्ट को भी अगर आप कॉम्पैक्ट करोगे तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी भी आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। सो आप जैसे लैंडफिल, तो क्या होता है, इसलिए फॉरेन, मैं आपको डेटा बताऊंगा, तो फॉरेन कंट्रीज में 100 रहता है, फिर वो लोग वेस्ट को लैंडफिल में कॉम्पैक्ट करते हैं, कॉम्पैक्ट करके उसकी जो डेंसिटी होती है वो 400 तक आती है, बट इंडिया में पहले से 400 थी। इसलिए आप जब देखते हो तो इंडिया में आप कोई सॉलिड वेस्ट को कॉम्पैक्ट करते देखे होंगे, आप सॉइल को कॉम्पैक्ट करते देखते होंगे, कंक्रीट को कॉम्पैक्शन देखते होंगे, कंक्रीट रोड्स पे कॉम्पैक्ट करते देखते होंगे, बट आप सॉलिड वेस्ट को कभी कॉम्पैक्शन करते देखते ही नहीं होंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि इंडिया में वेस्ट की जो डेंसिटी होती है पहले से 400, जहां से जनरेट करते हैं वहीं पे 400 केजी पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है ना। ये डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी ऑफ अ लैंडफिल रिक्वायर्स कॉम्पैक्शन ऑफ वेस्ट टू ऑप्टिमम डेंसिटी, ठीक है। तो उसको कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा ताकि वो मैक्सिमम डेंसिटी को अचीव हम लोग कर सकें। बट एमएसडब्ल्यू इन इंडिया, जो इंडिया में जो जनरेट होती है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की जो डेंसिटी होती है वो 450 से 500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, बताया ना आपको, तो इतनी डेंसिटी होती है, तो पहले से इतनी डेंसिटी होती है, तो इतना फिर बाद में अगर आप कॉम्पैक्ट कर भी दोगे तो फिर कितनी डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये इंडिया का डेटा होता है, ठीक है। आगे आपको मैं बताऊं, तो ये आपकी जो होती है, अगर आप देखोगे यहाँ पे फिगर आपका है, ठीक है, ये आपका अनकॉम्पैक्टेड वेस्ट है, ये आपका कॉम्पैक्टेड वेस्ट लैंडफिल में करना है, ठीक है। तो यही वेस्ट को अगर आप कॉम्पैक्ट कर दोगे, ठीक है, तो इसकी जो आप देखोगे डेंसिटी क्या करो, तो इसकी डेंसिटी ऑब्वियसली कम है, बट अगर आप कॉम्पैक्ट कर दोगे तो ऑब्वियसली इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ये अनकॉम्पैक्टेड फॉर्म है, ये कॉम्पैक्टेड फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपका डेंसिटी, तो डेंसिटी वहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो मैं इंडिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इंडिया में कुछ सिटीज की डेटा इसको याद नहीं करते, आप देख सकते हो, जैसे बैंगलोर में, तो बैंगलोर में जो एवरेज डेंसिटी मिली है वेस्ट की वो 390 केजी पर मीटर क्यूब है। बड़ौदा में किया था तो 457 केजी पर मीटर क्यूब है। दिल्ली में अगर देखोगे तो 422 है, हैदराबाद में 369 है, जयपुर में 537 है, और जबलपुर में 395 है। तो आप देखोगे तो 400 से 450 500 के बीच में, ठीक है। तो इतने बीच में आपकी डेंसिटी वेरी करती है। इंडिया में वेस्ट की डेंसिटी कितनी है, पहले से ज्यादा आ गई है, ठीक है ना। अगर मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊं लो इनकम, मिडिल इनकम और हाई इनकम कंट्रीज में, ठीक है, तो डेंसिटी की बात करूं तो लो इनकम कंट्रीज अपनी इंडिया है तो 250 to 500,
मिडिल इनकम में 170 to 330 और हाई इनकम में 100 to 170। जबकि यूएसए जैसे कंट्री अगर आप देखोगे तो यूएसए जैसे कंट्री में आपका 100 to 170 kg पर मीटर क्यूब ये डेंसिटी होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जब यूएसए में अगर आप देखोगे कलेक्शन व्हीकल्स, तो वहां पे अगर आप कलेक्शन व्हीकल्स होंगे तो कलेक्शन व्हीकल्स के अंदर भी कॉम्पैक्टर रहता है, लैंडफिल में भी कॉम्पैक्टर रहता है। तो आपको क्या होता है कि आपका जो वेस्ट होता है वो कॉम्पैक्शन करके उसकी डेंसिटी बढ़ाई जाती है, क्योंकि पहले से इसकी डेंसिटी कम है। बट इंडिया में अगर देखो, इंडिया में जब आपकी वेस्ट कलेक्शन आप करते हो तो पहले क्या होता है, जब वेस्ट कलेक्ट करते हो तो वेस्ट को यहाँ पे इंडिया में कलेक्शन व्हीकल्स को कॉम्पैक्ट नहीं करते, ठीक है। मुंबई वगैरह सिटी में कहीं भी दूसरे जगह पे तो वहाँ पे कलेक्शन व्हीकल्स भी कॉम्पैक्ट कर देते हैं, बट इंडिया में नॉर्मल सिटीज में नहीं करते, ठीक है। तो वहां पे कॉम्पैक्ट नहीं करते, डायरेक्टली अगर करेंगे तो वो लैंडफिल में कॉम्पैक्ट करेंगे। लैंडफिल में जब डिस्पोज करते हैं वेस्ट को तो वहां पे मैक्सिमम कॉम्पैक्शन वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया में पहले से डेंसिटी ज्यादा रहती है एंड हाई कंट्रीज में काफी कम रहती है। उसका मेन रीजन क्या है कि इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो डेंसिटी इसलिए कम रहती है, जो प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह रहती है, ठीक है ना, बॉटल्स एंड रिफ्यूज जो रहता है, बॉटल्स वगैरह रहते हैं प्लास्टिक के, ठीक है, एंड प्लास्टिक्स वगैरह ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से वेस्ट की डेंसिटी कम आती है। बट आप फॉरेन कंट्रीज की अगर बात करें तो फॉरेन कंट्रीज में जो वेस्ट की डेंसिटी काफी ज्यादा कम इसलिए रहती है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा जो रहती है, सबसे ज्यादा प्लास्टिक एंड पेपर जो रहता है सबसे ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है ना, और हैवी मेटल्स वगैरह थोड़े से कम रहते हैं, तो दैट्स व्हाई इसकी डेंसिटी इतनी कम रहती है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आप देख सकते हो कि इंडिया में, क्योंकि देखो अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए बहुत बड़ा प्लास्टिक प्रोड्यूस करता है, ठीक है, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, ये लोग प्लास्टिक को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इनकी डेंसिटी ऑफ वेस्ट जो होती है वो काफी कम होती है, तो इनको कॉम्पैक्शन काफी करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा। तो ये आपका लो इनकम, मिडिल इनकम और हाई इनकम कंट्रीज का डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर देखो डेंसिटी ऑफ रॉ अनकॉम्पैक्टेड वेस्ट विल वेरी एज अ फंक्शन ऑफ कंपोजिशन, मॉइस्चर कंटेंट, फिजिकल शेप एंड डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो रॉ और अनकॉम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट जो होता है उसकी जो डेंसिटी होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, उसकी कंपोजिशन कि कौन सा कंपोजिशन है, प्लास्टिक है, पेपर है, बॉटल्स है, मेटल्स है, एल्यूमिनियम है, फेरस मेटल्स है, कौन से मेटल, तो उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि कंपोजिशन कितना है वेस्ट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मान लो ग्लास ज्यादा है, ठीक है, तो फिर डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मान लो कि प्लास्टिक ज्यादा है तो डेंसिटी कम रहेगी, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब अगर वेस्ट में अगर फूड वेस्ट ज्यादा है, फूड वेस्ट और यार्ड वेस्ट, तो पानी ज्यादा उसमें निकलेगा, ठीक है। तो इसका फिजिकल शेप कैसा है, कॉम्पैक्शन कितनी चाहिए, तो इसके ऊपर सबके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। विद इंक्रीज इन प्रोपोर्शन ऑफ ग्लास, अब देखो अगर ग्लास, सिरेमिक्स, एशेस, मेटल्स ये भारी होते हैं, ठीक है ना, अगर इसका कंटेंट अगर वेस्ट में बढ़ जाए तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। क्यों डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि उसमें जो भी एयर वॉइड्स रहेंगे, तो एयर वॉइड्स में क्या रहेगा, एयर वॉइड्स में मॉइस्चर जो रहेगा उसका वो रिप्लेस कर जाएगा एंड उससे वो सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। बट एक्सेसिव वाटर कंटेंट ज्यादा अगर रहेगा तो फिर क्या होगा, वो सॉलिड को डिस्प्लेस करता है, उसकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे कॉम्पैक्शन करोगे, अगर देखोगे कॉम्पैक्शन करते हो तो पहले क्या होता है, पहले डेंसिटी इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, ठीक है ना। तो ये आपकी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट होती है, जब तक वो सैचुरेटेड पूरा भर जाएगा तब डिक्रीज होती है, फिर एक बार उसका लिमिट क्रॉस हो जाता है फिर ये डिक्रीज करती है। तो आपने कॉम्पैक्शन में अच्छे से पढ़ा होगा, जब आपने सॉइल में पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज प्रॉपर, तो इसमें भी सेम चीज वेरीफाई इसमें होता है, ठीक है। अब हायर इनकम कंट्रीज में एमएसडब्ल्यू लो क्यों रहती है, ठीक है। तो रॉ वेस्ट जो हायर इनकम कंट्रीज में, जैसे यूएसए की बात करूं तो 115 टू 180 केजी पर मीटर क्यूब होती है। दिस लो डेंसिटी इज पार्टली अ फंक्शन ऑफ शेप ऑफ द मेटल वेस्ट स्ट्रीम, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें कॉरुगेटेड बॉक्सेस, ठीक है, बॉटल्स और कैंस, ठीक है, ये सारे जो चीजें रहती है, ये सारे चीजें जो होती है ये आपके जनरेट होती है क्या, यूएसए में कॉरुगेटेड बॉक्सेस होता है, बॉटल्स होता है, कैंस होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी जो वॉइड स्पेसेस जो होती है वो फिलअप हो जाती है, ठीक है, इसमें काफी ज्यादा वॉइड स्पेसेस रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है कि डेंसिटी जो होती है वो डिक्रीज करती है। अगर वॉइड स्पेस ज्यादा रहता है तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर मान लो कि कॉर्गेटेड बॉटल्स में वॉइड स्पेसेस काफी ज्यादा रहता है, ठीक है ना, तो वॉइड स्पेसेस ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वॉइड स्पेसेस ज्यादा रहेगा तो बॉटल की वॉल्यूम जो रहेगी वो ज्यादा रहेगी, है ना। वॉइड ज्यादा रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ मेटल ज्यादा रहेगा एंड वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो क्या रहेगा, डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इफ दिस मटेरियल्स वर क्रश्ड, ठीक है, अगर मैं ये मटेरियल कॉर्गेटेड बॉक्सेस, बॉटल्स एंड कैंस, इनको अगर मैं क्रश करूं, ठीक है, सबसे ज्यादा ये जनरेट होती है, तो इनको अगर मैं क्रश कर दूं तो उनकी डेंसिटी जो रहेगी वो इंक्रीज करेगी। देखो अगर मान लो कि अगर कॉर्गेटेड बॉटल है, मान लो कि ये बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है, ये बॉटल की जो डेंसिटी रहती है, ठीक है, ये बॉटल में क्या होता है कि ये बॉटल की वॉल्यूम जो रहती है वो काफी ज्यादा रहती है, वॉल्यूम ज्यादा रहती है तो डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। अगर मैंने इस बॉटल को क्रश कर दिया, पीसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, अगर पीसेस में डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम जो रहेगी, वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी ना पीसेस में, क्योंकि इसकी एक्चुअल वॉल्यूम इतनी थी, अब उसकी हर एक की पीसेस की वॉल्यूम कम कम होगी, ठीक है। वैसे वॉल्यूम कम होगी तो क्या होगी, डेंसिटी करेगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। दैट्स व्हाई क्या करते हैं, दैट्स व्हाई क्या करते हैं कि डेंसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या करते हैं, डेंसिटी को बढ़ाने के लिए ये बॉटल को क्या करते हैं, बॉटल को क्रश करते हैं, श्रेड करते हैं, ठीक है ना, श्रेड करते क्रश करते, जिससे उसकी डेंसिटी के लिए डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो नेट फिल्म से डेंसिटी मैक्सिमम कॉम्पैक्टेड डेंसिटी हम कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसलिए क्या करते हैं, श्रेडिंग करते हैं, ठीक है, सम कॉम्पैक्शन करते हैं, फिर श्रेडिंग करते हैं, बेलिंग करते हैं, साइज रिडक्शन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे डेंसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में जब लैंडफिल में जब कॉम्पैक्ट होता है यूएसए में, ठीक है, यूएसए या फॉरेन कंट्रीज में या हाई इनकम कंट्रीज में जब लैंडफिल में डिस्पोज करते हैं, तब उसकी डेंसिटी 300 से 900 केजी पर मीटर तक चली जाती है, ठीक है। सेम, तो आप डिफरेंस देख रहे हो कि इंडिया में डेंसिटी कम क्यों रहती है, यूएसए में डेंसिटी ज्यादा क्यों रहती है, तो इंडिया में डेंसिटी ज्यादा क्यों रहती है पहले, और यूएसए में डेंसिटी कम क्यों रहती है, ठीक है। तो यू कैन नोट द डिफरेंसेस की डिफरेंस क्या है। तो ये डेंसिटी का मेन इंपॉर्टेंस अगर आपको अगर समझ में आ गया होगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। For example, in high income countries, considerable benefit derived from the use of compaction of correction loads because the waste is of low density, ठीक है। तो इसमें मैंने ये आपको ये बता दिया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट्स है, फैक्ट्स पढ़ लें। 75% डिस्कस 100 kg per meter की वजह 400 kg per meter चला जाता है, ठीक है। The situation in low income countries is quite different, ठीक है। हाई इनिशियल डेंसिटी, हमारी जो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो उसमें हाई इनिशियल डेंसिटी होता है, ठीक है, जो काफी जो हाई कॉम्पैक्शन रेशियो जो होता है इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना, कि पहले से वेस्ट अगर डेंसिटी ज्यादा है तो कॉम्पैक्शन की जो एफर्ट रहता है वो कम रहता है, ठीक है। The efficacy of using compactor bins is dependent on the initial density of waste, ठीक है। आपको अगर compactor bins चाहिए या refuse compactors चाहिए, ठीक है, उसको अगर यूज करना है तो आपका initial density जो रहना चाहिए वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब लो डेंसिटी वेस्ट क्या होता है, जैसे पैकेजिंग वेस्ट होता है, प्लास्टिक वेस्ट होता है, ठीक है ना, ये आपका लो डेंसिटी वेस्ट होता है, ठीक है, बॉटल्स होते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग जनरली कॉम्पैक्शन रेशियो 2.5:1, ठीक है। कॉम्पैक्शन रेशियो में आपको बताऊंगा क्या होता है। कॉम्पैक्शन रेशियो मतलब क्या होता है, डेंसिटी ड्यूरिंग कॉम्पैक्शन और डेंसिटी ड्यूरिंग अपॉन इनिशियल डेंसिटी, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा होगा कॉम्पैक्शन रेशियो सॉइल में, तो ये आपको पता होगा 2.5:1 होता है, ठीक है। एंड कॉम्पैक्टर्स ऑफर लिटिल नो रेडमेड एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। तो कॉम्पैक्टर्स का कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, इसलिए काफी हाई डेंसिटीज को हम जनरेट कर सकते हैं। जनरल इट इज कॉम्पैक्टर्स इसको म्युनिसिपल सॉइल जो आपके इनर्ट्स होता है, इनर्ट जैसे फॉर एग्जांपल सैंड एग्रीगेट्स वगैरह होता है, तो उसके लिए हम लोग ये चीज यूज नहीं करते, ठीक है। और एफिशिएंट यूज ऑफ लैंडफिल वॉल्यूम इज एसेंशियल पैरामीटर। लैंडफिल वॉल्यूम मैंने बताया, लैंडफिल को भी अगर आपको वॉल्यूम डिटरमाइन करना है तो उसमें आपको आपका वेस्ट जो होता है उसका आपका डेंसिटी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग रूटीन वेस्ट मैनेजमेंट ऑपरेशन लैंडफिलिंग टिपिंग एंड ट्रांसफर ट्रक्स आर वेट व्हेन एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द फैसिलिटी, ठीक है। तो ट्रक्स को हम लोग वेट करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल आपके 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 एरिया है, आपके फैसिलिटी में अगर वेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो कितना वेस्ट आ रहा है, कितना वेस्ट जा रहा है ट्रक से, सो अभी आप ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग थे, ठीक है। सो डेंसिटी ऑफ एमएसडब्ल्यू कैन बी कैलकुलेटेड ऑन एज कॉम्पैक्टेड और डिस्कार्डेड बेसिस, ठीक है। देखो कॉम्पैक्शन रेशियो में हमें पहले बताया था, कॉम्पैक्शन रेशियो क्या होता है। कॉम्पैक्शन रेशियो मतलब कि डेंसिटी, तो आपने किस डेंसिटी पे इसको कॉम्पैक्ट किया और किस डेंसिटी पे पहले डिस्कार्ड किया था, ठीक है, तो वो आपका होता है कॉम्पैक्शन रेशियो। अब मैं बोलता हूँ कॉम्पैक्शन रेशियो पर 2.5:1 है, ठीक है। कॉम्पैक्शन रेशियो आपका कॉम्पैक्शन रेशियो आपका 2.5:1 है, ठीक है। 2.5:1 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो कॉम्पैक्टेड डेंसिटी है वो 2.5 है एंड जो पहले डिस्कार्डेड जो आपने डिस्कार्ड किया था वो डेंसिटी 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमेशा आपकी कॉम्पैक्टेड डेंसिटी जो रहेगी, ठीक है, कॉम्पैक्टेड डेंसिटी आपकी जो रहेगी वो हमेशा डिस्कार्डेड डेंसिटी से ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी आर की वैल्यू रहेगी हमेशा, आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी। आर की वैल्यू 1 से कभी कम रहेगी नहीं, ठीक है ना। अगर 1 से कम है इसका मतलब है कि आपकी डेंसिटी जो है वो कहाँ पे है। अगर 1 से कम है इसका मतलब है कि आपका जो डिस्कार्डेड डेंसिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। और डिस्कार्डेड डेंसिटी ज्यादा है, ऐसा कॉम्पैक्टेड डेंसिटी कम ऐसा कभी होता नहीं है। तो इसलिए हमेशा जो आपकी कॉम्पैक्टेड डेंसिटी जो होती है वो हमेशा डिस्कार्डेड डेंसिटी से ज्यादा होगी। दैट्स व्हाई आर की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट तो समझ लेना, ठीक है। फिर फाइनल डिस्प्ले कॉम्पैक्शन रेशियो जो होता है वो हमेशा 2 to 4, मैंने बताया ना हमेशा 1 से ज्यादा रहती है, तो 2 to 4 के बीच में रेंज करती है, इससे भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ये आपकी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था 1 से हमेशा ज्यादा रहेगी, 1 से कम कभी रहेगी नहीं, ठीक है। ये मटेरियल्स हैव डिफरेंट डेंसिटीज, अगर मटेरियल डिफरेंट डेंसिटी डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मटेरियल है ए, एक मटेरियल है बी, इसका मास है ma, इसका मास है mb, ठीक है। और मुझे अगर डेंसिटी डिटरमाइन करनी, टोटल डेंसिटी कितनी है डिटरमाइन करनी, बेल्ट डेंसिटी, ठीक है। तो इसकी एवरेज बेल्ट डेंसिटी डिटरमाइन करनी है तो कितनी होगी, तो क्या होता है एवरेज डेंसिटी, एवरेज बेल्ट डेंसिटी कितनी होती है, मैंने बताया था आपको, टोटल मास, मास अपॉन टोटल मास
अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास कितना है ma, दो मेटेरियल है ना, ma प्लस mb अपॉन कितना हो जाएगा डेंसिटी। अब डेंसिटी अपन वॉल्यूम, अब देखो इसकी डेंसिटी रो ए है, इसकी डेंसिटी रो बी है, ठीक है। अब देखो इसकी वॉल्यूम ढूंढेगा तो कैसे निकालूंगा, ma अपॉन रो है, ठीक है, ma अपॉन ये वॉल्यूम ऑफ ए हो जाएगी और ये हो जाएगी mb अपॉन रो बी, ठीक है। तो ये आपकी जो डेंसिटी होती है ये क्या होती है, ये आपकी बल्क डेंसिटी होती है। अगर आपको दो मटेरियल है, अगर तीन मटेरियल होते हैं ma प्लस mb, ma अपॉन रो ए प्लस mb अपॉन रो बी प्लस mc अपॉन रो सी, तो ऐसे आपके जितने मटेरियल रहेंगे उतने यहाँ पे ये चीज वैल्यू एड अप होते रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी बल्क डेंसिटी की वैल्यू होती है, ठीक है। ma होता है मास ऑफ ए, mb होता है मास ऑफ बी, रो होता है बल्क डेंसिटी ऑफ ए, रो बी होता है बल्क डेंसिटी ऑफ बी, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। सो ये जनरली होता है फॉर्मूला, याद रखने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज कैसा है कि ये चीज बेसिक चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सॉल्व में पढ़ा होगा, ये चीज उसके सेम चीज उसी का उसके बेस के ऊपर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, द डिग्री ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिडक्शन, ठीक है, कि वॉल्यूम रिडक्शन कितना होता है वेस्ट कॉम्पैक्शन करने से, ठीक है। अगर आप लैंडफिल में करते हो, लैंडफिल में, तो लैंडफिल में डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो उसका मतलब कि वॉल्यूम कॉम्पैक्शन करने से पहले एंड इनिशियल वॉल्यूम, तो इसका रेशियो जो होता है वॉल्यूम रिडक्शन रेशियो होता है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ कॉम्पैक्टेड हमेशा कम रहेगा, तो एफ की वैल्यू जो रहेगी, एफ की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा 1 से कम रहेगी, ठीक है। एफ की वैल्यू जो रहेगी वो हमेशा 1 से कम रहेगी, ठीक है, 1 से कम रहेगी। याद रखना, हमेशा याद रखना, कॉम्पैक्शन रेशियो ऑब्जेक्टिव का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। कॉम्पैक्शन रेशियो हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी और वॉल्यूम रिडक्शन रेशियो जो रहेगी वो हमेशा 1 से कम रहेगी, ठीक है। समझ में आया क्या बोलता हूँ कि वॉल्यूम थोड़ा दिमाग लगाओ कि हमेशा लैंडफिल पे जाओगे ये जाओगे, डेंसिटी कॉम्पैक्शन डेंसिटी जो रहेगी हमेशा क्या रहेगी, कॉम्पैक्शन डेंसिटी हमेशा बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड अगर कॉम्पैक्शन डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी, एंड वॉल्यूम कम करेगी तो कॉम्पैक्शन रेशियो क्या होगा, हमेशा 1 से ज्यादा रहेगा, एंड रिडक्शन रेशियो जो रहेगा, वॉल्यूम रिडक्शन रेशियो 1 से कम रहेगा, ठीक है। समझ में, ये बेसिक चीज है, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो एक्सपेरिमेंटल मेथड कैसे डिटरमाइन करते हैं हम लोग सॉलिड वेस्ट की डेंसिटी को, ठीक है। तो सॉलिड वेस्ट की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए जो एपरेटस लगता है वो तो वुडन बॉक्स लगता है, उसकी 1 मीटर कैपेसिटी रहती है, ठीक है। वुडन बॉक्स 1 फीट क्यूब कैपेसिटी, ठीक है। देखो 1 फीट क्यूब, 1 क्यूबिक फीट और 1 क्यूबिक मीटर वुडन बॉक्स, दोनों में देखो 1 क्यूबिक मीटर बॉक्स जो रहता है ये उसकी साइज कुछ बड़ी रहेगी, एंड 1 मीटर क्यूब का, और ये 1 क्यूबिक फीट है, ये क्या रहेगा 1 क्यूबिक फीट का बॉक्स रहेगा, ठीक है। और ये 1 मीटर क्यूब का बॉक्स रहेगा, ठीक है। और स्प्रिंग बैलेंस रहेगा वेट 5 kg, ठीक है, 50 kg का, ठीक है। अब वो करना क्या है, ये 1 फीट की क्यूब के बॉक्स पे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेस्ट की हीप है, ये सॉलिड वेस्ट की हीप रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है ना, ये सॉलिड वेस्ट की हीप रखी, तो क्या करोगे, ये 1 फीट क्यूब का जो बॉक्स रहेगा इससे आप वेस्ट को जितने ये भरता होगा इतने यहाँ पे भरोगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर इसको ट्रांसफर कर दोगे, ठीक है। फिर जब तक ये पूरा भरता नहीं है 1 मीटर क्यूब का बॉक्स, तब तक आप क्या करोगे, यहाँ से कलेक्ट करके इसको भरते रहोगे, पूरा ये भर जाएगा तो फिर इसको क्या करोगे, इसका वेट कर लोगे, क्या कर लोगे, इसका वेट कर लोगे, और इसका वेट कर लोगे, इसका पहले एम्प्टी वेट करोगे फिर इसका वेट करोगे, तो इसका जो इसकी जो वॉल्यूम रहेगी, ठीक है, इसका जो वेट का डिफरेंस आएगा W2 माइनस W1, ठीक है, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इसकी टोटल जो वॉल्यूम रहेगी वो आप कर दोगे, तो आपको डेंसिटी मिल जाएगी, किसकी, आपको डेंसिटी मिल जाएगी एक रीडिंग की, ठीक है ना। तो ऐसे आप 3 रीडिंग लोगे, तो ऐसे आपको 3 रीडिंग का एवरेज लोगे, आपको बल्क डेंसिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो यही प्रोसीजर पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप पढ़ लोगे तो उसको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कंपोजिट सैंपल पढ़ लो उसको, ठीक है, तो पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि डेंसिटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग वेस्ट की डेंसिटी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट, इसको जरा खत्म कर लेते हैं, फिर बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर्स जो रहेगा पार्टिकल साइज, फील्ड कैपेसिटी एंड ये जो रहेगा बाकी वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो 1 PM में रहेगा तो उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत टाइम हो गया बिकॉज डेंसिटी को समझाते काफी टाइम हो गया हमारा हमको, ठीक है ना, एक मतलब कि पूरे एक लेक्चर में डेंसिटी समझे, ठीक है। और बाकी हम लोग उसके साथ में न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे, ठीक है। देखो मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट सिंपल होता है, ठीक है। आपके पास अगर आपके अगर W वेट का सॉलिड वेस्ट है, ठीक है, और आप उसकी ड्राई वेट जो है वो WD है, ठीक है, तो मुझे अगर उसकी मॉइस्चर निकल क्या करूंगा, W माइनस WD अपॉन टोटल वेट, ठीक है, तो इनटू 100, ये हम लोग क्या करते हैं, इसको मॉइस्चर निकालते हैं। सॉइल में पढ़ा था ऐसे,
सॉइल में हम लोग ऐसे करते हैं ना, मॉइस्चर कंटेंट निकालते हैं, ठीक है ना। सेम ओवन ड्राई मेथड से हमको, ओवन ड्राई मेथड इसको यूज कर सकते हैं, ओवन ड्राई मेथड से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट सॉलिड वेस्ट इज यूजफुल फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द हीट कंटेंट, ठीक है। तो हीट कंटेंट कितना है वो डिटरमाइन करेंगे लैंडफिल में, साइजिंग, ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हीट कंटेंट मतलब क्या होता है, अगर आप इंसिनरेट करें तो उसमें वाटर कितना है, कितना वाटर इवेपोरेट करेगा, वाटर वेपर कितना रिलीज करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट इज आइदर एक्सप्रेस्ड आइदर एज अ वेट वेट और एज अ ड्राई वेट, ठीक है। या तो हम वेट वेट या ड्राई वेट के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वेट वेट मेथड जो कॉमनली हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना कॉमनली मॉइस्चर कंटेंट के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और बाकी जो फॉर्मूला जो है ड्राई वेट का, वो हम लोग बहुत लेस कॉमन यूज करते हैं। आपने अगर सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा होगा तो ये वाला फॉर्मूला काफी ज्यादा देखा होगा, ठीक है। तो मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, जब आपका वेट रहेगा उसमें से ड्राई वेट को माइनस कर देंगे तो अपॉन डब्ल्यू करेंगे, तो इसका क्या, इससे हमको मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू आपका होता है इनिशियल वेट ऑफ सैंपल, ठीक है। और वेट ऑफ द सैंपल अपने ड्राई एट 105 डिग्री सेल्सियस, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है क्या, वो आपका होता है ड्राई वेट, ठीक है। तो ये आपका होता है, इससे आपका मॉइस्चर कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका मॉइस्चर कंटेंट सबसे ज्यादा किसके वजह से होता है, फूड वेस्ट। तो देखो फूड वेस्ट जो होता है, फूड वेस्ट में इसमें मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा होता है, और राइट वाइट ड्राई वेस्ट इसमें मॉइस्चर कंटेंट ये इसका वेट जो होता है काफी कम होता है, ठीक है ना। तो अगर फूड जहाँ पे सबसे ज्यादा फूड वेस्ट रहेगा, वहाँ पे आपकी जो रहेगी, वहाँ पे आपकी जो मॉइस्चर कंटेंट रहेगा वेस्ट को काफी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो ड्राई वेट के साथ अगर ड्राई मेथड अगर हम यूज करते हैं, ठीक है, तो ड्राई मेथड में वेट वेट अपॉन ड्राई वेट अपॉन डब्ल्यूडी, ठीक है। ये मेथड हम लोग यूज करते हैं मॉइस्चर कंटेंट। तो ये हम लोग कभी कभी ज्यादा हम लोग कभी यूज करते नहीं ड्राई मेथड पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, नहीं रखा तो चलेगा, बट ये भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं, दो मेथड। तो वेट वेट वाला जो मेथड है वो कम जो भी हमारा न्यूमेरिकल रहेगा, तो हम लोग पहले वाला मेथड काफी ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट का जो रेंज होता है इंडिया में स्पेशली वो 20 to 45% होता है, ठीक है। अरिड क्लाइमेट में, ठीक है, एक्सट्रीम में, ठीक है। और 45% जो वेट सीजन होता है, ठीक है, वो आपका वेट सीजन में, जैसे रेनी सीजन में होता है, ठीक है, वहाँ पे आपका 45% होता है। और 45% से ज्यादा कभी अनकॉमन है, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज द वेट ऑफ एमएसडब्ल्यू, जितना ज्यादा मॉइस्चर रहेगा उससे आपका मॉइस्चर का आपका वेट ऑफ एमएसडब्ल्यू ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। कलेक्शन का कॉस्ट जो रहेगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। टू इंक्रीज द प्रिवेंट इट शुड बी इंसुलेटेड फ्रॉम द रेनफॉल, ठीक है। तो रेनफॉल से इनको इंसुलेट करना चाहिए, दैट्स व्हाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट अगर आप देखोगे तो फॉरेन कंट्रीज में मॉइस्चर कंटेंट कम रहता है, इंडिया में आके इंडिया में फूड भी ज्यादा रहता है, इंडिया की जो वेस्ट होती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा रहती है, ठीक है। सो मॉइस्चर कंटेंट इज अ क्रिटिकल डिटरमिनेंट। इंसिनरेशन करना है तो उसमें क्या है, तो उसमें तो और कॉमनली जो मेथड यूज करते हैं हम लोग, ओवन ड्राई मेथड। ओवन ड्राई मेथड पहले हम वेस्ट करते हैं फिर ड्राई करते हैं, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट हम लोग कंप्लीट कर लिए, अभी हम पार्टिकल साइज बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बस 5 मिनट्स में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है।